सिवान स्टेशन के समीप एक निजी होटल में नीम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में व्हाइट कोट सह दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दीक्षांत समारोह में भारत के कई राज्यों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर शामिल हुए, जो नीम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉलेज के ही छात्र छात्राएं हैं। वहीं संस्था प्रमुख डॉक्टर नाज ने कहा कि निम्स हमेशा से उन सभी छात्रों को सम्मानित करने का दीक्षांत समारोह में निदेशक के वक्तव्य में ये स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया। इस संस्था का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को एक प्रमुख और प्रतिष्ठित संस्था के रूप में स्थापित करना है। निदेशक ने इस पद्धति की मान्यता के संबंध में ये भी बताया कि सरकार किसी भी समय से मान्यता देने का निर्णय ले सकती है और वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में लाखों चिकित्सकों की आवश्यकता है और सरकार से अपील है कि वो समय न गंवाए और इस चिकित्सा पद्धति को शीघ्र मान्यता प्रदान करे। ये बयान इस दिशा में आशा व्यक्त करता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कानूनी मान्यता मिल सकती है, जिससे इसके अभ्यास और प्रचार प्रसार में तेजी आएगी। दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि डिप्टी निर्देशक सिवान ने अपने उद्घाटन संबोधन में समाज में चिकित्सकों के निर्माण में संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसे संस्थान इस दिशा में अहम योगदान निभा रही है, जहां सैकड़ों युवा चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं और आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में योगदान दे रही हैं। आज डॉक्टर नाज कॉन 24 जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की 4 वर्षीय जो हमारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलता है, जिसके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के सेशन समाप्ति के बाद हम बच्चों को सबको गाउन के साथ सम्मान करते हैं और यहाँ से उनकी विदाई देते हैं। इसी कार्यक्रम का मुख्य ये कार्यक्रम है और साथ ही हम उन बच्चों का इस्तकबाल करते हैं जो बच्चे नए अपने चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना चाह रहे होते हैं या करियर बना रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर हम ये समझे कि ये जो गाउन समारोह है ये पूरी तरह से निम्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाई किया, जिन्होंने यहाँ पे प्रशिक्षण किया और शिक्षा प्राप्ति के बाद यहाँ से जो यहाँ पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पढ़ाई पूर्ण होने के बाद जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो उनको संस्था के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हर साल जो पिछले वर्ष भी और पिछले कई सालों से भी ये इस तरह का कार्यक्रम करता रहा और इसी प्रकार से सबको सम्मानित करके अपने यहाँ से विदाई देता रहा। सर, कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? ये हमारे पास ऑफिशियली तो लगभग 60 हैं और कुछ पिछले वर्षों को मिला करके टोटल 82 स्टूडेंट्स हैं। देखिए, कोई भी संस्था है, अगर संस्था में कोई व्यक्ति अगर पठन पाठन करते हैं और पढ़ते पढ़ते अपना अंतिम मुकाम पर चले जाते हैं, उनकी कॉलेज से जब विदाई होती है तब बहुत ऐसे कॉलेज है, बहुत ऐसे संस्थाएं को इसी तरह सर्टिफिकेट दे के विदा कर देते हैं। बाकी बहुत ऐसे संस्था है कि जो उसको मान सम्मान के तहत उसको विदाई देती है। जैसे कि कोई व्यक्ति जब नौकरी करता है तो ज्वाइनिंग होता है, बाकी जब रिटायरमेंट होता है तो कोई ऐसा विभाग है कि बहुत मान सम्मान के तहत उसको विदाई कर देता है। तो इसी पीरियड में उस व्यक्ति को समझ में आता है कि चलिए मैं इतना दिन लंबा समय तक के लिए सेवा दिया तो हमको मान सम्मान विभाग की ओर से मिला है। उसी तरह नवाज सर ने जिस तरह अपने संस्था के कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसको अंतिम विदाई देते हैं तो उसको यादगार रहेगा कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा उस कॉलेज में तो शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण करने का काम किया हूँ। बाकी जब मेरा विदाई हो रहा था तो एक मान सम्मान और वहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा सम्मानित करने का अवसर मिला है, तो वो पल उनको याद होगा कि जो स्टार्टिंग में आए थे तब और विदाई हो रहे तब। फिर जब कहीं नौकरी करेंगे और जब ज्वाइनिंग करेंगे या जब उनका रिटायरमेंट होगा तो वो भी दिन उनको याद होगा। इसलिए इस कार्यक्रम के लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, ऐसे में जो बच्चे यहाँ जा रहे हैं कितना महत्वपूर्ण होगा इनको? देखिए, इसका महत्वपूर्ण तब बुझाएगा जब कोरोना काल आया था तो सारे जो मेडिकल लाइन के लोग हैं वो सारे अंग्रेजी दवाई छोड़ दिए थे और होम्योपैथी इलेक्ट्रोपैथी के दवाई का यूज करना शुरू किए। जो पुरानी पद्धति थी उस चीज़ को यूज करते थे। तो हमको लगता है कि अंतिम समय में जब इंसान को जब विकट संकट घेराने लगता है तब हाय राम अल्लाह के नाम लेते हैं। उसी तरह हमको लगता है कि जब चारों ओर से डॉक्टर रिजेक्ट कर देते हैं कि ले जाइए अपने मरीज को सेवा कीजिए, तब लोग कहते हैं कि चलिए होम्यो इलेक्ट्रोपैथी ये तमाम जो औषधि से बनाया हुआ जड़ी बूटी है उसके लोग यूज करने का काम करते हैं कि ताकि इस व्यक्ति के इलाज करने से, दवा देने से उसका ज़िंदगी बच सके। कार्यक्रम किया गया, दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, आप भी पहुँचे मुख्य तौर पे, क्या कहेंगे? मैं तो शुरू से ही जुड़ा हुआ चिकित्सक हूँ और चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में ही 40 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसा कोई कॉलेज नहीं जिस कॉलेज ने कभी मुझे पुकारा हो और मैंने उन बच्चों को शिक्षा देने में कोई कोताही रखी हो। आज हमारे नाज साहब ने भी हमको 2 साल पहले बुलाया, मैं आज भी इनके साथ हूँ। अब रहा
इस कॉलेज की महत्व की बात तो सभी लोग कह रहे हैं कि हर एक पैथी का एक अपना बेस है और बेस जो भी होता है वही उसको सम्मान दिलाता है। आज उस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के चिकित्सक बनकर ये लोग जो जा रहे हैं, इनको ये कार्यक्रम आज प्रोत्साहित कर रहा है कि हम भी किसी काम के हैं, तब तो आज मुझे इस सम्मान से साथ भेजा जा रहा है। आप किसी को डिग्री देकर यूं ही कागज़ में लपेट के दे के भेज दें तो वो आदमी कुछ नहीं जानता, लेकिन आज यहाँ से सम्मानित होकर जा रहा है तो वो अंदर से गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि मैं भी कुछ काम करने के योग्य हूँ, जिसको आज समाज ने सम्मान दिया है। मैं इसके साथ सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। दीक्षांत समारोह को आज बहुत ही गौरव का दिन है हमारे संस्थान के लिए कि इस मौके पर हमारे जितने ही बच्चे जो है अपना शिक्षा कंप्लीट कर चुके हैं उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उनके लिए उनको प्रोत्साहित करते हुए बोलते हैं कि वे जाकर अपने अपने फील्ड में जाकर जनमानस की सेवा करें।